रात गहरी थी, घनघोर अंधेरा। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई खतरा मंडरा रहा हो। रिया अपनी कार से उतरी और उस पुराने जर्जर मकान की तरफ बढ़ी। रिया डरपोक नहीं थी, वो रहस्यों को सुलझाने की शौकीन थी। वो मकान के दरवाजे पर पहुंची और धीरे से खटखटाया। कोई जवाब नहीं मिला। उसने दरवाजा धकेल कर खोला और अंदर चली गई। रिया ने अपना मोबाइल निकाला और उसकी रोशनी में आगे बढ़ने लगी। वो एक कमरे में पहुंची जहां एक पुरानी मेज और एक कुर्सी रखी थी। कुर्सी पर बैठे हुए एक कंकाल था। रिया की चीख निकल गई। उसी समय उसके पीछे से कोई हंसने लगा। रिया घबराकर पीछे मुड़ी। वहां एक भयानक दिखने वाला आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक चाकू था। रिया डर के मारे कांपने लगी। आदमी धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। क्या रिया उस आदमी से बच पाएगी, या वो हमेशा के लिए उस भयानक मकान में कैद हो जाएगी? ये जानने के लिए आपको कहानी का अगला भाग देखना होगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होता है? कहानी का अगला भाग। रिया डर के मारे कांप रही थी। आदमी धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। रिया ने सोचा कि वो भाग जाए, लेकिन सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थी। उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था। वो मेज पर रखे कंकाल की हड्डी उठाकर आदमी पर फेंकने लगी। आदमी हड्डियों से घबरा गया और पीछे हट गया। रिया ने इस मौके का फायदा उठाया और भागने लगी। वो दौड़ती हुई मकान से बाहर निकली और अपनी कार में बैठ गई। उसने गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से वहां से दूर चली गई। पीछे मुड़कर उसने देखा कि वो आदमी दरवाजे पर खड़ा है और उसे गुस्से से घूर रहा है। रिया डर के मारे कांप रही थी, लेकिन वो जानती थी कि उसने अपनी जान बचा ली है। वो उस भयानक मकान को कभी नहीं भूलेगी और ना ही उस खतरनाक रात को। ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपको डर लगा?